इस देश और दुनिया की तमाम खबरें जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में, लेकिन इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। भदरवा में एक कार की खाई में गिरने से 5 यात्रियों की मौत, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन ने बताया कि कार में 17 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानिहाल से पहले रोमपड़ी में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बानिहाल से रामसू आते समय ऑल्टो कार 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। एलजी मनोज सिन्हा ने डोडा और रामबन में हुए हादसों में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने डीसी को सभी आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। गुलाम नबी आजाद और अन्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने भी ट्वीट कर डोडा जिले के भदरवा में हुए दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है। आरती शर्मा राजौरी की पहली लड़की हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डांस प्रतियोगिता में अपना नाम कमाया है और वो राजौरी के लिए कुछ करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो राजौरी में बच्चों को डांस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार करेंगे। राजौरी में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ सड़कों पर पानी भर गया है। कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। नौशहरा में एक युवक की मौत के बाद उसके परिवार और रिश्तेदारों ने राजौरी जिले के नौशहरा में जम्मू पुंछ राजमार्ग को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। पुलवामा में पुलिस ने एटीएम चोरी का मामला सुलझा लिया है। मामले में शामिल बांग्लादेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस ने विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बानीपुरा के उपायुक्त ओवैस अहमद ने शादीपुरा में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा से पहले तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाओं और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। शिविर में पर्याप्त कर्मचारी भी तैनात किए गए। पुंछ के एसएसपी ने डाक बंगला के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक बुलाई। बैठक में पीआरआईआई के गणमान्य व्यक्ति और नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में लोगों से जुड़े मुद्दों, खासकर नशाखोरी, दंगे, यातायात नियमों के उल्लंघन आदि पर चर्चा की। एसएसपी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पर्यटन और संस्कृति सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने अमरनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करने के लिए साउथ कश्मीर के इलाकों का दौरा किया। आबिद रशीद ने बेस कैंप का भी दौरा किया। व्यवस्थाओं का इस मौके पर निरीक्षण किया गया। कश्मीर घाटी की प्राकृतिक सुंदरता में विभिन्न प्रकार के फूल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घाटी की सुंदरता में लैवेंडर भी उल्लेखनीय है। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन लैवेंडर के उत्पादन में काफी सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने ईद के जश्न से पहले प्रमुख धार्मिक नेताओं की रिहाई की मांग की। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की समय पर घोषणा करने की मांग की। कठुआ के हीरानगर में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 9 सालों में मोदी सरकार आम लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है और उन योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंचा है। पुंछ के बीजेपी सांसद जुगल किशोर ने आरएसपुरा के मीरा साहिब क्षेत्र में महाजनसंपर्क अभियान के तहत सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सांसद ने लोगों को केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी दी। अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा और दक्षिण कश्मीर के दौरे के बाद बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पुंछ हवेली विधानसभा के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रांतीय अध्यक्ष एजाज अहमद जान ने अपने साथियों के साथ मंडी तहसील के गांव बराछड़ और मारकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना। इस कार्यक्रम में भाजपा के विस्तारक प्रदीप चौधरी, सरपंच दर्शन लाल चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद कालिया, मंडल प्रधान कृष्ण चौधरी, श्याम लाल शर्मा एवं विजय कुमारी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अरबिया के चककीमा गांव के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 4 दिन से इनके इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है, पर विभाग ना ही ट्रांसफार्मर को उतार रहा है और ना ही उसे रिपेयर कर रहा है। तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण सुंबल सोनावारी ने सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल सोनावारी में महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। राजौरी के केलर इलाके में करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई है। इस मामले में गाय के मालिक ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और विभाग से मुआवजे की मांग की। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्री निवास के आसपास के इलाकों को सीआरपीएफ द्वारा सैनिटाइज किया गया और मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए। श्री अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्री निवास जम्मू से पहला जत्था 30 जून को सुबह पवित्र गुफा के लिए रवाना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों से यात्री आज से जम्मू पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सोनावारी में डूबने की घटनाओं में कुछ बच्चों की मौत के बाद बांदीपुरा जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। जिला प्रशासन ने जनता से झेलम नदी और अन्य नदियों में प्रवेश करने से परहेज करने की अपील की। शोपिया के बाजारों और कुर्बानी के जानवरों के बाजारों में आर्थिक संकट साफ नजर आ रहे हैं। जानवरों की मांग काफी कम है। वहीं अन्य दुकानदारों का कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार बाजारों में उतनी गहमा गहमी नहीं है। मेंढर कस्बे के मुख्य चौराहे पर कुर्बानी के जानवरों का बाजार लगता है। इस मौके पर भेड़ बकरी बेचने वाले लोगों ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल जानवरों की खरीदारी में काफी कमी आई। ईद उल अजहा को लेकर पुलवामा में प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ईदगाहों और मस्जिदों में साफ सफाई का काम किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने बाजारों में कीमतें नियंत्रित रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। हिमाचल वालों के लिए सुखू सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें अब सरसों के तेल के बाद अब रिफाइंड तेल को भी सस्ता कर दिया गया है। ऊना में नशा मुक्त अभियान का आगाज हरोली विधानसभा क्षेत्र से हुआ। हरोली से कांगड़ा तक ब्रिस्क वॉक के बाद कांगड़ा मैदान में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। ऊना के सेंसोवाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से आमजन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया। मनाली में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज हुआ। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल और उनकी उपलब्धियां बता रहे हैं। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। अमेरिकी सेब वॉशिंगटन एप्पल पर केंद्र सरकार के फैसले से हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के सेब किसान परेशान हो रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क 70% से घटाकर 50% करने का फैसला किया है। बागवानों के साथ साथ कांग्रेस भी फैसले को स्थानीय सेब किसानों के साथ धोखा बताकर विरोध कर रही है। बिलासपुर के झंडुता में इंटक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश की सैकड़ों सड़कों की अपग्रेडेशन के लिए बजट स्वीकृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुल्लू में 7 सड़कों की अपग्रेडेशन के लिए 58 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश भर में जिला परिषद के कर्मचारी और पंचायत सचिव एक दिन की सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों ने काम धाम बंद करके प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला परिषद के कर्मचारियों की मांग है कि उनका विलय पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में किया जाए। किन्नौर में पेंशनर कल्याण संघ की ओर से आम बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक अध्यक्ष मोहन सिंह नेगी की अध्यक्षता में रिकॉन्ग पीओ के बचत भवन में हुई। इस दौरान पेंशन भोगियों के सामने आ रही परेशानियों और दिक्कतों के बारे में विचार विमर्श किया गया।
सोलन में शुलूनी मेले का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें टिक्की बनाने का अनोखा तरीका देखने को मिला। वीडियो में टिक्की में डलने वाले आलू को हाथ से नहीं बल्कि पैरों से धोया जा रहा है। हमीरपुर में जिला कल्याणकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता विधायक राजेंद्र राणा ने की। बैठक में सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। सोलन में शुलूनी मेले में नगर निगम की ओर से शहर को साफ और स्वच्छ रखने का पूर्ण प्रयास किया गया जिसमें निगम के सफाई कर्मचारियों ने मुख्य योगदान दिया। बिलासपुर में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र महायज्ञ में पूर्णाहुति और कन्या पूजन के साथ विधिवत रूप से संपन्न होंगे। मंदिर अधिकारी सुभाष कुमार, नायब तहसीलदार इकबाल सिंह, मंदिर ट्रस्ट प्रधान दिव्यांशु भूषण की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। पर्वतारोही बलजीत कौर ने समुद्र तल से तकरीबन 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थल चूड़धार को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया है। बता दें कि अपनी टीम के साथ चूड़धार यात्रा पर निकली बलजीत कौर ने आराध्य शिरगुल के दर्शन करने के साथ साथ रास्ते में सफाई भी की। चंबा में मनोहर हत्याकांड को लेकर पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही। लाहौल स्पीति में एडीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजे गए और इस दौरान उन्होंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। चंबा में लोगों को नदी नालों में हो रही अवैध डंपिंग से नुकसान का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क या घर का निर्माण कार्य और लोग भी अपने घरों का सारा वेस्ट मटेरियल सड़क के किनारे या नदी के किनारे फेंक जाते हैं। बारिश में ये मलबा पानी के साथ मिलकर जब बड़े नाले का रूप लेगा तो सड़कों के साथ लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचेगा। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बारिश का कहर बनकर बरस रही है। इसकी वजह से ग्राम पंचायत भलाड़ में वार्ड नंबर 4 में बिना देवी के मकान में भूस्खलन हो गया। हालांकि भूस्खलन की स्थिति के खतरे को भांपते हुए समय रहते ही बीना देवी और उनके परिवार ने मकान को छोड़ दिया। एसडीएम गुरसिमर सिंह ने जानकारी दी कि मानसून सीजन के दृष्टिगत प्रशासन ने किसी भी प्राकृतिक आपदा से त्वरित प्रभाव से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है जो 24 घंटे तक खुला रहेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस संगठन में खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्तियां। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बैठक के बाद बोले रंधावा, विधायकों से लेकर ब्लॉक, मंडल और बूथ अध्यक्षों तक के सम्मेलन होंगे। सीएम गहलोत का निम्बाहेड़ा और कपासन का तूफानी दौरा, मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अब बीजेपी भ्रम फैलाएगी, हमारी योजनाएं केवल चुनावी नहीं। 26,000 रुपए के लिए दोस्त ने की दोस्त की हत्या। जयपुर में ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश, स्मैक पिलाने के बहाने फोड़ दिया दोस्त का सिर। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की। हॉस्टल में रहकर नीट की कर रहा था तैयारी। उदयपुर के सलुम्बर का रहने वाला था मृतक छात्र। जयपुर के मालपुरा गेट इलाके में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुरुवार को जैन नसिया रोड पर मिली थी लाश। सड़क किनारे बारिश के पानी में मिला था शव। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ये वजह है कि सड़कों पर ईवीएस की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार की अनुमति के बाद अब परिवहन विभाग ने शहर, हाईवे और पर्यटन स्थलों पर 75 करोड़ की लागत से 250 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की है, जिसमें से 67 चार्जिंग स्टेशन अकेले जयपुर जिले में लगेंगे। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा 29 जून को मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर में कुर्बानी के लिए दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर पशु मंडी लगाई गई है। पशुपालकों का कहना है कि बारिश का बाजार पर काफी असर पड़ा है और उन्हें पशुओं का कम दाम मिल रहा है। शेखावत के बयान पर सियासत गर्म, मंत्री खाचरियावास बोले शेखावत के बयान से साफ है कि उन्होंने खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लिया है। जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनीश गुर्जर एक्शन में नजर आई। उन्होंने ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज की तैयारियों और दिल्ली रोड पर मानसून से पहले सड़कों की सफाई और नालों की सफाई की स्थिति का जायजा लिया। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग टपने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन और यूआईटी में हड़कंप मचा हुआ है। लेक्टर ओपी बुनकर ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।
कोटा में सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। अदरक के भाव 200 के पार है, जबकि टमाटर और धनिया 100 के पार पहुंच चुका है। बारिश की वजह से कई सब्जियां खराब होने के कगार पर भी हैं और उत्पादन भी कम हो रहा है। राजसमंद जिले में मानसून की दस्तक के साथ हुई बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। दरअसल जिले के भूडान से बागोटा वाया नोहरा तक 2 किलोमीटर की सड़क में बारिश से दरारें आ गई। झुंझुनू जिले की चिड़ावा पुलिस को नाबालिग बच्ची के अपहरण मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चिड़ावा में नाबालिग बच्ची के अगवा मामले में विरोध बढ़ता जा रहा है। 5वें दिन चिड़ावा कस्बे में स्कूली छात्राओं ने मौन जुलूस निकाला और अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के रिहायशी इलाकों में पैंथर की दस्तक लगातार देखी जा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात भी बिछड़ी सिहार गांव में ग्रामीणों ने 2 पैंथर देखे। अलवर पहला ऐसा जिला होगा जहां फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। इस कैमरों के जरिए बदमाशों की फोटो अपलोड कर दी गई है। जैसे ही बदमाश इन कैमरों की नजर में आएंगे, फेस रिकॉग्नाइज कैमरे कंट्रोल रूम पर अलर्ट भेजेंगे। अलवर जिले के खेड़ा गांव में बेटों ने हथौड़े मार मार कर खुद की मां के दोनों पैर और हाथ तोड़ दिए। इतने हथौड़े मारे कि पैर लटक गए। इसके साथ बचाने आए पिता को भी लात घूंसों से पीटा। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद, कार्यकर्ताओं से संवाद, विपक्ष पर प्रहार। कहा वोट बैंक के भूखे लोग करते हैं कॉमन सिविल कोड का विरोध, 3 तलाक का इस्लाम से संबंध नहीं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। साथ कहा बूथ पर जीत का मतलब चुनाव जीतना है। भोपाल में आज होगी शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर मंथन। चर्चा के बाद कैबिनेट फैसलों पर लगाएगी मोहर। भिंड में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, पार्षद पति की लाठी डंडों से पिटाई, जाति सूचक गाली देने पर हुआ विवाद। ग्वालियर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, जनसुनवाई में पति की पिटाई से घायल महिला ने लगाई गुहार, दहेज के लिए प्रताड़ित करने की आरोप। एमपी छत्तीसगढ़ में मानसून आते ही सब्जी की कीमतों में भारी उछाल, टमाटर ने लगाई सेंचुरी, बिगड़ा किचन का बजट। मध्य प्रदेश में मानसून की पहली बारिश ने खोली निगम की पोल, दतिया के कई कस्बों में भरा पानी, बैतूल में 80 साल पुरानी इमारत जमींदोज। छतरपुर में एक युवक का पानी में बह जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना मिड़का गांव की। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून आ चुका है। पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ पर भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके आने वाले 2 से 3 दिनों में नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। बाइक सवार पर गिरा पेड़, 2 लोगों की मौत हो गई। एक घायल, रायकोट गांव में हादसा हुआ। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कोयनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लापरवाही बरतने वाले 22 बीएलओ सस्पेंड, मतदाता सूची के काम में लापरवाही पर एक्शन, आदेश का पालन न करने पर किया गया निलंबित। भोपाल से इंदौर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खुशी जताई। इंदौर और उज्जैन के सांसदों को इसके लिए बधाई दी। स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत ट्रेन पहली बार जबलपुर पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही स्टेशन पर जश्न का माहौल बन गया। ट्रेन के स्वागत के लिए सांसद राकेश सिंह, तमाम विधायक और रेलवे के अधिकारी गाजे बाजे के साथ पहले से ही तैयार थे। फिल्म आदिपुरुष पर फूटा बाबा बागेश्वर का गुस्सा, बोले ऐसी फिल्म बनाने वालों को भगवान दे सद्बुद्धि। डायलॉग पर जताई आपत्ति। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की अहम बैठक में होंगे शामिल। मंत्री साहू, शिव डहरिया और कवामी लखमा भी साथ। सुकमा में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार, मुठभेड़ में मारा गया इनामी नक्सली सोढ़ी दुल्ला। 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगने का भी दावा। मौके से बंदूक और डेटोनेटर भी बरामद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश बनी परेशानी। राजनांदगांव जिला अस्पताल में घुसा पानी। बलौदा बाजार में कई स्कूल परिसर जलमग्न। धमतरी शहर में जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दतिया में भी पानी पानी। बिहार में लव जिहाद के आरोपी तनवीर को बड़ा झटका। रांची सिविल कोर्ट ने की तनवीर अख्तर की जमानत याचिका खारिज। गुमला में फेसबुक पर दोस्ती के बाद 3 नाबालिग लड़की से जंगल में दुष्कर्म। पुलिस ने तीनों आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त। जल्द चुनाव कराने को लेकर 3 हफ्ते में राज्य सरकार से मांगा जवाब।
पश्चिमी सिंहभूम में सांसद गीता कोड़ा ने बैंक मैनेजर को लगाई फटकार। ग्रामीणों की शिकायत पर बैंक मैनेजर पर भड़की गीता कोड़ा। झारखंड में राज्यपाल के दौरे से बड़ा राजनीतिक पारा। कांग्रेस ने राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का लगाया आरोप। चक्रधरपुर में मानसून की पहली बारिश में खुली रेलवे अंडरपास की पोल। 5.5 करोड़ की लागत से बने अंडरपास में भरा कई फुट पानी। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में मानसून की पहली बारिश में ही रेलवे अंडरपास की पोल खुल गई। तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से बने रेलवे अंडरपास में बारिश से कई फीट पानी भर गया। झारखंड में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के दौरे ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। राज्यपाल इस वक्त लगातार जिलों के दौरे पर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्यपाल पर निशाना साधा। चुनाव में बीजेपी को और सशक्त बनाने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की गई है। भोपाल से प्रधानमंत्री देश भर के 10 लाख बूथों पर मौजूद कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद से जुड़े। जमशेदपुर में भी इसके लिए वर्चुअल संवाद किया गया। झारखंड में बदहाल पंचायत अब मॉडल पंचायत बनेंगे। पहले चरण में राज्य के 50 पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए सरकार ने केरल की केला संस्थान के साथ MOU किया है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त प्रहार। कहा वो घोटालों की गारंटी है, मेरी घोटालेबाजों पर कार्रवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा उठाया। परिवारवाद पर भी किया प्रचंड प्रहार। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पीड़ित युवती के साथ मारपीट के आरोप में मुजाहिदपुर थाना की SI नीता सस्पेंड। मुजफ्फरपुर में 2 युवकों का पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। SSP ने थानाध्यक्ष को जांच के निर्देश दिए। पूर्णिया में 11 kV के बिजली की तार की चपेट में आने से 4 महिला मजदूर की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने के निर्देश। शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव के बाद अब बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी बिहार में बन सकेंगे शिक्षक। सरकार के फैसले पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। बिहार और झारखंड को मिली पहली वंदे भारत की सौगात। रांची से पटना पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। क्या करेगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले की नवीनीकरण का ऑडिट। आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी की हताशा। फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सख्त। मनोज मुंतशिर को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में मांगा जवाब। वर्ल्ड कप मैचों का शेड्यूल जारी। भारत में 5 अक्टूबर से होगा आगाज। 15 अक्टूबर को टीम इंडिया की पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। 19 नवंबर को फाइनल। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आज का एजेंडा मेरे साथ। नमस्कार।